नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पति ने पत्नी के ऊपर किया हमला और साथ ही जानेंगे कि कहां एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस में सवार कई यात्री की हुई मौत तो कई हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत सिंघो पंचायत में 5 वर्षों से मुखिया के पद पर सुरेश यादव बरकरार रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पंचायत के विकास के लिए कई कार्य भी किए हैं। उनके इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता उन्हें एक बार फिर मौका दे रही है। जानकारी देते हुए निवर्तमान मुखिया सुरेश यादव ने बताया कि वे एक बार से लगातार मुखिया पद पर जीत रहे हैं और उनके द्वारा पूरे पंचायत में विकास के लिए कार्य किया गया है, जिसे देखते हुए सिंघो की जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है और उन्हें विश्वास है कि जनता से मिला यथा प्रेम और समर्थन उन्हें फिर से मुखिया बनाएगा। आपका? मेरा नाम अब्दुल समद है। इस चुनाव में इस बार आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में किनको देखना चाह रहे हैं? मैं सुरेश मुखिया जी को देखना चाह रहा हूँ। किस लिए? इसलिए कि इनका व्यवहार जो मैं देखा शायद इससे पहले अपनी लाइफ में कभी ना देखा। इन्होंने जो लोगों के दरमियान में जो काम किया, कोई आज तक का ऐसा मुखिया नहीं हुआ कि जिन्होंने अगर 2 बजे रात अगर किसी को फ़ोन किया जाए 2 बजे रात आपके घर में पहुँच जाए। जिस दुख के लिए मैंने उनको बुलाया, हमने नहीं पूरे गाँव वासियों ने, सिंघो पंचायत वालों ने जिस दुख के लिए बुलाया, उन्होंने फ़ौरन ना नुकुर नहीं, किसी जात को नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है, वैसा कुछ नहीं। किसी ने भी फ़ोन किया, वो अपना सही से कपड़ा भी ना पहन पाए और फ़ौरन उठ करके उनके घर में चले गए। क्या बात है भाई, क्या मजबूरी, और उनके मजबूरी को उसका समस्या का समाधान किया। इस 5 सालों में आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है? जो जिस हिसाब से विकास होनी चाहिए थी वो विकास हो गया। प्लस ये है कि कोरोना का जो झमेला चल रहा था, इसकी वजह से विकास में कुछ कमियां रह गई। बाकी 2 साल उसमें चले गए तो विकास कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। कुछ पंचायत में ऐसा कुछ छूटा हुआ काम जो इस बार पूरा सारे काम छूटे हो कि जब काम पूरा हो, 2 साल तो कोरोना ने खा लिया तो काम तो छूटेगा ही। जब काम छूट गया उस काम को इस बार पूरा कर दिया जाएगा। तो क्या भरोसा लग रहा है इसकी इस बार फिर विकास करेंगे? मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो कर देंगे शायद दूसरा कर पाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। किस पंचायत से खड़ा है? सिंघो पंचायत से। किस प्रत्याशी से? मुखिया प्रत्याशी। मुद्दा क्या आपका? मुद्दा यही है कि गांव में विकास करना है। जैसे कि इंदिरा आवास दिलाना, विधवा पेंशन दिलाना, वृद्धा पेंशन दिलाना, शिक्षा, नाली, सड़क, नाली, पीसीसी। आप 5 साल इस पंचायत में मुखिया रह चुके हैं, क्या विकास किए इस पंचायत में? विकास किए हैं 600 से कुछ बेसी, 600 से कुछ आवास बेसी दिए हैं। वृद्धा पेंशन हुआ है 800 प्लस। सिंचाई को कुछ बना है, शोभा है, नाली है, तालाब है, पीसीसी, फाइबर ब्लॉक, पक्की नाली। तो इस बार जीत के बाद आपका मुद्दा, प्रथम मुद्दा क्या रहेगा? प्रथम मुद्दा रहेगा गरीबों को आवास दिलाना और शिक्षा विभाग और सब किसान को मुहैया कराना। ग्रामीणों में चर्चा है कि चुनाव के वक्त विकास का दावा करते हैं बट जीतने के बाद विकास नहीं करते, इस पे क्या कहेंगे? जो भी इनकी है जमीनी पे किया 6 साल के अंदर में जो भी किया। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में दबंग पति ने महिला को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। किसी तरह से घर से निकल पुलिस महिला के दरबार पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ अब एसपी साहब के? मारा है मुझे। कौन लोग मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? पति और जेठ, जिठानी, ननद, देवर। मुझे मारा है, मुँह में कपड़ा घास के कानो, हाथ पाँव बांध के कानो, कमरे में कुंडी लगा के मुझे 15 दिन खाना नहीं दिया, ना पानी दिया है और बोलते हैं तुझे जान से मार देंगे। तेरे घर वालों ने मुझे तेज नहीं दिया तो इसीलिए तुझे जान से मार देंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। शहडोल में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर कुख्यात अपराधी के घर पर चला है। दरअसल आरोपी सुजीत चतुर्वेदी के मकान पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की है। आरोपी सुजीत ने मसीरा गांव में लगभग 1500 स्क्वायर फीट में अवैध अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट।
राजस्थान के रेवारी जो कि बकरियां एवं भेड़ चराने मध्य प्रदेश आते हैं, ग्राम भांडला और पानवासा के बीच रेवारियों के डेरों से 15 तारीख को बटलावदी के शांतिलाल और पानवासा का विनोद 2 पहिया वाहन पर भेड़ चुरा कर ले गए, जिसकी जानकारी पर खाचरौत पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर से मिली जानकारी पर विनोद को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर भेड़ को जब्त किया गया। पुलिस को शांतिलाल की तलाश है। हाँ, ये ग्राम भाडला और पानवासा के बीच में जो राजस्थान से रेवारी अपनी बकरियां भेड़ चराने के लिए आते हैं, तो 15 तारीख के शाम 4 बजे बटलावदी का शांतिलाल और पानवासा का विनोद पिता बद्रीलाल बागरी, इन दोनों के द्वारा भेड़ को चुराकर मोटरसाइकिल पर रखकर ले गए। दूसरे दिन आज खबर लगी मुखबिर द्वारा कि विनोद गांव पे आया हुआ है। सुबह जाके इसको 10-5 बजे गिरफ्तार किया। पूछताछ की, इसने बताया ग्राम जलोद के जंगल में भेड़ू बाबा के पास में कोटले के पास में भेड़ बांध रखी जब्त करा दे की निशानदेही से भेड़ को जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय प्रस्तुत किया। कितने आरोपी सर इसमें? 2। शांतिलाल पिता हिंदू बागी फरार है, इसकी तलाश की जाए। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारों की माने तो दुर्घटनाग्रस्त बस जयपुर से बिहार जा रही थी और उसमें लगभग 85 यात्री सवार थे। पुलिस की माने तो दुर्घटनाग्रस्त बस जयपुर से बिहार जा रही थी और उसमें 85 यात्री सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि एक महिला ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अभिषेक कहाँ रहते हो? आजमगढ़ के रहने वाले। आजमगढ़? तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जयपुर से यूपी जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? आजमगढ़। आजमगढ़। तो क्या हुआ, क्या घटना हुई ऐसी? घटना यही हुई, गाड़ी चलते हुए लखनऊ वाले रोड में पलट गई। पलट गई? कैसे पलटी गाड़ी? कुछ और ड्राइवर नींद में था। नींद में था। आज दिनांक 17/5/2022 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जयपुर से समस्तीपुर को जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 22 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसमें से कुछ लोगों को यहाँ से जो है एलेट मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। सर, ये बस कहाँ जा रही थी? लखनऊ जयपुर से समस्तीपुर जा रही थी। मेरा नाम मोहम्मद साकिर है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जयपुर से जा रहा था मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर जी। तो क्या घटना हुई है इसमें? बस डायरेक्ट उल्टा दिया ना ड्राइवर ने। कैसे उल्टा दिया, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं, हम लोग सोया था सर। सो रहा था? जी। तो देखा हम लोग 1 घंटा के दम के बाद निकला है। कितने सवारी लगभग होंगे? ये याद नहीं है सर, 150 से ऊपर हो गए। 150 के ऊपर? हाँ। आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक बस की दुर्घटना हुई थी, जिसमें 26 लोग घायल थे। उनको तत्काल CSC बांगरमऊ ले जाया गया, जिसमें से 22 लोगों को उन्होंने रेफ़र किया था जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल में भी आने पर कुछ लोगों की ज़्यादा कंडीशन गंभीर होने पर उन्हें कानपुर यहाँ के डॉक्टर्स ने रेफ़र किया है। सभी घायलों का समुचित उपचार के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर भी हमने अपने डॉक्टर्स भी भेजे हैं ताकि सभी घायलों। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बगा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के सरेहा में पेड़ से युवती का लटकता हुआ शव देखा गया, जिसके बाद सनसनी फैल गई। उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, जिसे गांव के पश्चिम दिशा में दुपट्टे से लटका देखा गया। वहीं गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई। परिजनों ने बताया कि युवती कब निकली थी इसकी जानकारी नहीं है। लोगों के द्वारा पता चला कि लड़की का शव पेड़ से लटक रहा है। घटना की सूचना पर गोवर्धन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया गया। बिहार से सुजीत उर्वा के साथ संजीव शाह की रिपोर्ट।
प्रथम चरण के मतदान के बाद 17 मई को मतगणना हो रही है। चतरा महाविद्यालय में स्थित मतगणना केंद्र परिसर में लावारिस हालत में मतपत्र की अधकटी मिलने के बाद प्रत्याशियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया गैलरी में प्रत्याशी व मतगणना एजेंट ने प्रशासन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। फेंके गए मतपत्र के काउंटर फाइल की अधकटी को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। मौके से शराब की खाली बोतल भी मिली है। हंगामे के बाद काफी देर तक मतगणना रुका रहा। पत्रकारों से बात करते हुए अपर समहर्त सह निर्वाची पदाधिकारी पवन कुमार मंडल ने बताया कि लापरवाह 5 पीठासीन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी कोई शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त अंजलि यादव ने कहा कि बूथ संख्या 66 पारा डी का अधकटी मतपत्र पाया गया है, जिसमें दोषियों के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की गई है। संतुष्ट न होने पर कार्रवाई की जाएगी। में और कुंदा में, जिसमें जब रिसीविंग वगैरह सभी लोगों ने हम लोगों का बैलेट बॉक्सेस जमा करवाए हैं, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट्स जमा करवाए हैं। उसमें से एक बूथ चतरा में बूथ नंबर 66 में काउंटर फॉइल, सिर्फ जो काउंटर फॉइल रहता है उसमें कोई बैलेट पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो सारा हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग रूम्स में जमा है। हमने क्रॉस वेरीफाइड उस चीज़ को कर दिया है। सिर्फ काउंटर फाइल वगैरह जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एवं पोलिंग पार्टी के द्वारा यहीं पे छोड़ दिया गया था। वो चीज़ हम लोगों के यहाँ संज्ञान में आई है। उसके बाद हम लोगों ने जो टीम थी वहाँ की बूथ नंबर 66 की, उन सभी को शोकोज करने की प्रक्रिया और उस पर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टैट्यूटरी पैकेट था, उसमें कोई बैलेट पेपर वगैरह नहीं था। हम लोगों ने ऑब्जर्वर साहब के भी संज्ञान में लाया है और उसको दोबारा से हम लोग सील करके हमारा जो स्टैट्यूटरी पैकेट का रिजर्व रूम है उसमें हम लोग उसे रखने की प्रक्रिया पूर्ण करवा रहे हैं। कोई फटा हुआ मतपत्र भी कुछ लोग दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई फटा हुआ मतपत्र नहीं है। हमारा पूरा प्रिसाइडिंग डायरी में जितना वोट है वो सारा हमारा मैच हो रहा है और उसको अंदर हम मैच करवा रहे हैं। उसमें कोई कमी हमें लोगों को नहीं मिली। ये सारी चीजें यहाँ तक पहुँची कैसे? फटा हुआ बैलेट पेपर, दोबारा से फटा हुआ बैलेट पेपर नहीं है, काउंटर फॉइल्स हैं। और काउंटर फॉइल वही मैंने बताया स्टैट्यूटरी पैकेट का एक पार्ट रहता है। और स्टैट्यूटरी पैकेट क्योंकि रात को कई सारी टीम्स आई थी, जमा करवाया था, उसमें से किसी एक टीम का सिर्फ गलती है, बाकी किसी और टीम का गलती नहीं है। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शराब की बोतलें वगैरह का मिलना ये सब नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में ऐसा नहीं है, आगे आएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। एक और जहां शहडोल पुलिस अवैध शराब पर रोक लगाने की नीयत से जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले के लाइसेंसी शराब ठेकेदार पुलिस की इस कार्रवाई से आहत होकर जिले के समस्त शराब दुकानें बंद करने की चेतावनी दी थी और आज जिले के समस्त शराब दुकान बंद कर विरोध जता रहे। शराब ठेकेदारों का आरोप है कि पुलिस उनके कर्मचारियों पर जबरन कार्रवाई करे। इसी बात का विरोध करते हुए जिले के समस्त शराब दुकानें बंद कर विरोध जताया जा रहा है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद पुनः शराब दुकानें खोलकर उनका संचालन किया गया। यहाँ पे हम सभी जिले के ठेकेदार दुकान की चाबी कलेक्टर महोदयों को सौंपने आए थे, जो कि उसके बाद उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल हम मीटिंग लेंगे। जो अवैध कार्यवाही या जो भी अवैध चीज़ें ठेकेदारों के खिलाफ हो रही है उस पर आपका पक्ष हम सुनेंगे और उसके बाद सही निर्णय लेंगे। तब तक आप दुकान जो आपने अभी तक बंद कर रखी है वो खोल लीजिए, ये मैडम ने कहा है, आश्वासन दिया है। समस्त शराब ठेकेदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे से आपसे मुलाकात भी हुई, क्या चर्चा हुई और क्यों दुकानें बंद हैं? वो कुछ फील्ड में कुछ घटनाएं घटी हैं, पुलिस केस बनाई है और दूसरे उनके जो वर्कर हैं उनके नाम से केस बनाए हैं और आहतों में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जो आन दुकानें हैं उसलिए वर्कर आए थे कि हम दुकान नहीं चला पाएंगे। आज दुकान उनकी सुबह से बंद था और कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया था मेरे द्वारा। आज कलेक्टर मैडम आपके समक्ष भी उनको बताइए तो वो मान गए हैं, दुकान खोलने तैयार हो गए हैं और कल मंगलवार को पूरी संपूर्ण मीटिंग करेंगे। जो भी समस्या होगी, जो भी होगा वो निराकरण करेंगे। बोलिए मैडम। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। सोनभद्र के थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत चौपन बरहरी हाईवे मार्ग के दुपटिया के पास मोटरसाइकिल व बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी व बहन घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सूरज कुमार पुत्र स्वर्गीय जमुना प्रसाद उम्र 25 वर्ष, घायल पत्नी मनीषा पत्नी सूरज कुमार उम्र 24 वर्ष, बहन अमरावती पुत्री स्वर्गीय जमुना प्रसाद उम्र 22 वर्ष ओबरा में बिल्ली के निवासी हैं। मृतक जुगैल से चौपन की तरफ अपनी बहन व पत्नी को लेकर जा रहा था, तभी सड़क हादसा हो गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट।
जन सुनवाई में अधिकारी दिखे वीडियो कॉल करते हुए। बता दें कि मंगलवार को 11 से 1 बजे तक होने वाली जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी अपना कार्य करते नजर आए। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने आपत्ति लेकर कहा कि जो समय जनता के लिए निर्धारित उसमें केवल जनता की सुनवाई हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना हो। पर्याप्त पानी होने के बाद अधिकारियों के षड्यंत्र को देखते हुए पानी एक दिन में 2 बार सप्लाई किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि DPR योजना में जनता के घर कनेक्शन के साथ वाल लगाने का निर्देश था, लेकिन सारे वाल नेता अधिकारी और कर्मचारी खा गए, ठेकेदार मिलकर खा गए। वो वाल शीघ्र लगा दिया जाए। वाल नहीं लगाने से नालियों का गंदा पानी के रूप में पहुँच रहा है, पेयजल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए शीघ्र वाल लगाने की मांग करी है। तीसरी मांग हमने नगर की नालियों की साफ सफाई की करी है। चौथी मांग हमने कीटनाशक छिड़काव की करी है। और 5वीं मांग हमने करी है अभिमंत्रित दारू जो नेताओं द्वारा शासकीय लाइसेंस के ठेके के अतिरिक्त पर्ची की दुकानों पर अवैध रूप से बेची जा रही है बिना लाइसेंस से, जिससे कि कभी भी अवैध और नकली हो सकती है, जिससे कि काफ़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए हमने करी। और एक मांग हमने 486 पे अतिक्रमण हटाने और पट्टों की जमीन का बिना अनुमति के क्रय विक्रय करने पर कार्रवाई की मांग करें। खासरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।